GNP, gross nation product. So it is the sum of value of all final goods and services produced by the nationals of a country in a financial year. तो इसमें जो मेन पॉइंट है कि बाय द नेशनल्स ऑफ अ कंट्री, तो यहाँ कुछ इकोनॉमिक टेरिटरी या फिर कंट्री में प्रोड्यूस करने की बात नहीं कही जा रही है, यहाँ कही जा रही है कि कौन प्रोड्यूस कर रहा है, उस पर ज़्यादा एम्फेसिस है। तो जीडीपी और जीएनपी में डिफरेंशिएटिंग पॉइंट क्या हुआ? दोनों ही नेशनल इनकम को निकालने के लिए मेजर्स हैं जो प्रोडक्ट मेथड पे आधारित है। तो हमारा एक क्वेश्चन आएगा कि इनमें डिफरेंस क्या है। जो जीडीपी है हमारा, लेट्स फोकस ऑन दिस जीडीपी, इसमें बात होती है कि थिंग्स कहाँ प्रोड्यूस हो रही है, वेयर, मतलब कंसेप्ट ऑफ इकोनॉमिक टेरिटरी, मतलब गुड्स एंड सर्विसेज कहाँ प्रोड्यूस हमारे होंगे, तो उस टेरिटरी की काफ़ी बात करते हैं हम। तो ऑल द फैक्टर इनकम अर्न्ड बाय इंडियन एंड फॉरेनर्स इन इंडिया, तो इंडिया में रहकर प्रोड्यूस करना इंडिया, और जो बाहर इंडिया की एक्सटेंडेड टेरिटरीज है जैसे इंडियन एम्बेसीज या कंसुलेट्स इन दी फॉरेन कंट्रीज, जैसे इंडियन एम्बेसी इन यूएसए, वो भी जीडीपी के अंडर आएगा। इंडियन एम्बेसी इन यूएसए विल कम अंडर जीडीपी। आई एम रिपीटिंग इट अगेन, कीप दिस एज अ इम्पॉर्टेंट पॉइंट ऑल्सो। अब जीएनपी की हम बात करते हैं ऑन दी अदर साइड, इफ वी गो, तो हु इज प्रोड्यूसिंग? जीएनपी इज फोकसिंग मोर ऑन दिस एस्पेक्ट कि हु इज प्रोड्यूसिंग। तो हमने कहा था nationals of a country, so all the factor income earned by the factor of production that are owned by Indians, तो owner कौन है? तो वो इंडियन होने चाहिए हमारे, इन इंडिया और फ्रॉम अब्रॉड। तो चाहे वो इंडिया में करो या अब्रॉड में रहकर करो, कर कौन रहा है? सो इंडियन वर्किंग इन यूएस एम्बेसी इन इंडिया विल कम अंडर जीएनपी, कि इंडियन वर्क कर रहा है इन यूएस एम्बेसी बट इंडियन इज वर्किंग। दिस इज द पॉइंट है जिन दोनों के बीच में डिफरेंस है। अब जीएनपी का भी एक फॉर्मूला होता है, जैसे हमने जीडीपी का फॉर्मूला देखा था, बट जीएनपी का फॉर्मूला इज डिपेंडेंट अपॉन द जीडीपी। कैसे? वी विल राइट जीएनपी इज इक्वल्स टू जीडीपी, ओके, जीडीपी प्लस, तो हेयर कम्स द इम्पॉर्टेंट पार्ट, factor income. So I'm writing factor income, F dot I, earned by Indians abroad, earned by Indians abroad, minus, उसमें से घटाएंगे foreign earnings in India, minus और foreign earnings in India। तो ये हमारा GNP बनेगा। तो हमें इस पार्ट में ध्यान देना है, दिस माइनस दिस, इसको हम एक स्पेशल नेम देते हैं, दैट इज योर NFIA। NFIA स्टैंड्स फॉर योर हमारा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, कि कितनी फैक्टर इनकम अब्रॉड से आ रही है जो इंडियंस ला रहे हैं। सो नेट फैक्टर FI, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, दिस इज और हम ये जो नेट निकाल रहे हैं जो जीडीपी में ऐड होगा, राइट, ये हमारा पूरा मोटिव है। अब हम देख सकते हैं कि ये जो NFIA है इसकी दो वैल्यूज हो सकती है, पॉजिटिव या फिर ये हो सकती है नेगेटिव, और एक केस हो गया न्यूट्रल का। न्यूट्रल के केस में क्या होगा? जीडीपी इज इक्वल्स टू जीएनपी हो जाएगा, दोनों बराबर। बट फिलहाल हम पॉजिटिव और नेगेटिव केसेस हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। पॉजिटिव केस है मतलब इंडियंस बाहर से ज़्यादा कमा के ला रहे हैं कंपेयर टू फॉरेन अर्निंग्स इन इंडिया। इंडिया की प्रेजेंस बाहर ज़्यादा है और बाहर वालों की प्रेजेंस मार्केट इंडिया में कम है, कहने का ये मतलब हुआ। तब जाके जीएनपी हमारा ज़्यादा हो जाएगा जीडीपी से, क्योंकि जीडीपी में ये चीज़ ऐड होगी तो जीएनपी विल बिकम ग्रेटर देन योर जीडीपी। उसके उल्टे केस में क्या होगा? जीएनपी कम हो जाएगी जीडीपी से, क्योंकि इंडिया की कंपनीज इतनी बाहर नहीं है जितनी बाहर की कंपनीज इंडिया में है।
गेटिंग माई पॉइंट। अब ये केस, अभी जो मैंने केस बोला वो बिल्कुल रेजोनेट करता है इंडिया की सिचुएशन के साथ। तो इंडिया का जो रियल अभी केस है वो ये वाला है कि जीडीपी इंडिया की ज़्यादा है दैन दी जीएनपी। इंडिया में फॉरेन कंपनीज ज़्यादा सेटल्ड है, ज़्यादा मार्केट है जितना इंडिया की कंपनीज बाहर फॉरेन में है। गेटिंग इट? माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, गूगल इंडिया में है इनके ऑफिसेस। ऑल्सो जो फर्स्ट केस है, पॉजिटिव वाला केस है, जहाँ जीएनपी ज़्यादा है, वो सारा डेवलप्ड कंट्रीज में हमें दिखता है, जैसे यूएसए। ये वाला जो केस था नेगेटिव वाला, वो हमें डेवलपिंग कंट्रीज में दिखता है ये ट्रेंड। ओके, तो मॉडर्न कैपिटलिस्ट कंट्रीज, डेवलप्ड नेशंस जो है हमारे, उनके लिए ये केस ट्रू है। अब हमें दो टर्म्स देखने को मिलते हैं, NDP एंड NNP। सो वी हैव कवर्ड NFIA, ये जो हमने पूरा ये कवर करा NFIA, इट इज ऑलरेडी कवर, नो नीड टू वरी। NDP एंड NNP। NDP stands for your net domestic product, your net domestic product, right? And your NNP stands for net national product, net national product। अब नेट नेशनल प्रोडक्ट क्या हुआ? जीएनपी से सुनता सुनता लग रहा है, और जो एनडीपी है वो जीडीपी से सुनता सुनता लग रहा है, बिल्कुल सही। जो एनएनपी है, जीएनपी माइनस डेप्रीसिएशन है, राइट। और जो एनडीपी है, दिस एनडीपी इज योर जीडीपी माइनस डेप्रीसिएशन, डेप्रीसिएशन। अब व्हाट इज दिस डेप्रीसिएशन? इसको हम थोड़ा डिटेल में अब देखते हैं कि इसको हम कैसे बोल सकते हैं। रेफर्स टू द कॉस्ट ऑफ वियर, टियर एंड लॉस। तो जो रिडक्शन इन कॉस्ट होता है ड्यू टू वियर, टियर, तो जो लॉस हमें देखने को मिलता है इन प्राइस ड्यू टू प्रोडक्ट की, जो वो डेप्रीशिएट होता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, इज योर डेप्रीसिएशन।